बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जिलाई इलेक्शन कमिश्नर स्वाबी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को बल्दियाती इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को भी स्पीकर असद कैसर की ऑडियो का फोरेंसिक कराने की हिदायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सरदार मजहर हुसैन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कल सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया है। नोटिस में कहा गया कि आपकी ऑडियो गर्दिश में है जिसमें आप वोटर्स को तरक्याती मंसूबे देने का वादा कर रहे हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि आप पार्टी उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि जल्द मल्टी मिलियन मंसूबों के टेंडर्स जारी हो रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वजाहत के लिए आप ज़ाती हैसियत में ज़िला इलेक्शन कमिश्नर स्वाबी के दफ्तर आएँ। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को मरासले में कहा कि न्यूज़ चैनल्स पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ऑडियो गर्दिश में है। असद कैसर वोट के बदले तरक्याती मंसूबों का वादा कर रहे हैं। ये कानून के तहत करप्ट प्रैक्टिस और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। पैमरा असद कैसर की ऑडियो का फोरेंसिक कराए। मामले पर मालूमात 15 दिसंबर तक फराहम की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुबैना तौर पर वोटरों को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रहे हैं, करोड़ों रुपए जारी करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। सर में सो खबर को मुख्तलिफ गोरा दादी वक्त के इम्तिहान टाइम दे कि मेरा बारी बकोई ची जीम जमा बने कोई तो पार्टी इंटरेस्ट बगोरी द टोन बे खबर तास तुम्हारी चेहरा तहसील शीट जमुन टोपा टोन गट इम्पोर्टेंट है कि तहसील शीट खुदा में कमंगा लूज कर दे नुकसान बहुशी और देम ची कोशिश दाव कई चितासो हर विलेज काउंसिल की चेन खपल लाजिम रावली जिसमें बड़े एक बसोर फंड मिलावेगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह च उस मंगा सिर्फ च कम टेंडर करी द डाई इर ग्रुप को मंगने में टेंडर पर प्रोसेस की च दा जनवरी टोल वर्क कर शुशी के खैरी और देना 70 करोड़ रुपए बस असम प्रतिदिन दिमाग पर ख्याल डाल है कि हर यूनियन काउंसिल लबा द स्पेशल पैकेज वर्कोमा और खबर यूनियन काउंसिल द टोल वर्क करानो पर ख्वा खबाने वर्कोमा। हैदराबाद और कोटरी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके सुबह 5:27 पर महसूस किए गए। इससे पहले स्वाद, शांगला, मुनेर, लोरदीर, अपरदीर, चित्राल और मालाकंड में भी सुबह 4:45 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद और कोशिशों के बावजूद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। आज फिर लाहौर दुनिया के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 345 है। वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई दूसरे और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली तीसरे नंबर पर है। कराची 17वें नंबर पर है। कराची में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 126 है। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर पहले, फैसलाबाद दूसरे और गुजरावाला का तीसरा नंबर है। लाहौर में एक माह से स्मॉग का सिलसिला बरकरार है। इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी, मैं इस वक्त लाहौर के मशरकी हिस्से में खड़ा हूँ और इस वक्त भी लाहौर में स्मोक और धुंध की जो मिकदार है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में है। लाहौर में तकरीबन 1 माह हो गए हैं कि ये स्मोक का सिलसिला जारी है, जबकि 5-6 दिन से धुंध का सिलसिला भी शुरू हो गया है और सर्दी है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। इस वक्त भी लाहौर का टेम्परेचर जो कम अज़ कम है वो 9 दर्जे सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 दर्जा रहने की अमकान है। इस वक्त लाहौर में जो नमी की शरह है वो 88% है। लाहौर के शहरियों में गले की जो बीमारियां हैं उसमें भी इजाफा हो गया है, आंखों में खारिश हो रही है और महकमा मौसमियात की तरफ से जो मुसलसल इस तरह की पेशगोई की जा रही है कि ये स्मोक का सिलसिला जारी रहेगा और बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। मुल्क भर में दर्जा हरारत में कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। लोग इस वक्त पार्कों का रुख कर रहे हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद फैजान राजा।
जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में, जहाँ पे लोग सुबह की वॉक के लिए आए हुए हैं। सुबह की वॉक के साथ साथ वर्जिश भी कर रहे हैं, खूबसूरत मौसम के से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद के साथ साथ पंजाब के इलाके लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में जो है वो मौसम खुश्क रहेगा। पहाड़ों पर बर्फ़बारी का भी इम्कान है। जी, कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। फेयर हॉल से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सर्दी के बावजूद शहरी जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस मौसम से। फ्रेयर हॉल में इस वक्त तो मौजूद हैं। यहाँ के मनाजिर हमारे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे। सुबह सवेरे लोग सर्दी में घरों में छुपने के बजाय जो है वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा जो है की रफ्तार जो है इस वक्त 6 किलोमीटर है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 62% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जी, नवाबशाह में मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट रोड पर, मछली मार्केट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ग्राहक आ रहे हैं जो कि अपनी पसंद की मछली ख़रीदारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर मोराको, कुरड़ा, गुलफाम, थेली और दीगर इक़साम की मछली जो है वो यहाँ पर खूब बिक रही है और लोग बड़ी तादाद में आकर इन मछली की ख़रीदारी कर रहे हैं। जबकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मौसम सर्द होने के साथ ही वो मछली का मज़ा लेने और सर्द मौसम का मज़ा लेने के लिए मछली की ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि चटखारेदार, मसालेदार मछली खाकर वो सर्द मौसम को एंजॉय कर सके। बन्नू में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। शहर भर में इंतखाबी बैनर्स लगा दिए गए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। शहर भर को इंतखाबी बैनरों से भर दिया गया है। जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, घर घर कन्वेंसिंग में भी तेज़ी आ गई है। बल्दियाती इंतखाबात पार्टी बेस पर होने की वजह से तमाम पार्टी झंडों की फ़रोख्त में भी तेज़ी आ गई है। बन्नू की 6 तहसीलों के मेयर मुंतखब होने के लिए PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने पार्टी मंसूर के तहत लोगों में आगाही दे रहे हैं। यहाँ बन्नू में ज़्यादातर कांटेदार मुकाबले की तवक्को PTI और JUI के उम्मीदवारों के दरमियान दिखाई दे रही है। ताहम ये तो 19 दिसंबर के बाद ही पता चल सकेगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार किस करवट बैठा है। मुल्तान में हज़रत शाह रुकने आलम के उर्स की आज आखिरी रोज़ है और उर्स के तीसरे रोज़ के ये तफसीलात बताएंगी मैमूना सईद। जिस सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम के 708वें 3 रोज़ा सालाना उर्स का आज आखिरी रोज़ है और इस हवाले से आज तकरीबन 10 बजे जो है दरगाह के अहाते में कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस की आज तीसरी और आखिरी नशिस्त मुनक़िद होगी, जिसमें दरगाह के सजादा नशीं वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो है वो इख्तितामी दुआ करवाएंगे, जिसके बाद उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हो जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.62% रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46,006 टेस्ट किए गए। 288 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़ ने दौरा पाकिस्तान में शरीक 3 क्रिकेटर्स और एक सपोर्ट स्टाफ के कोविड टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी है। दीगर अरकान के कोविड टेस्ट मनफी आए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज कल से शेड्यूल्ड है।
क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुताबिक क्रिकेटर्स रोस सैंचेज, शेल्डन कॉटरेल और काइल मायर्स का कोविड टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद ये तीनों प्लेयर सीरीज से बाहर हो गए हैं। इनके साथ स्क्वाड में शामिल एक नॉन कोचिंग रुकन का कोविड टेस्ट भी मुस्बत आया है। ये तमाम अफराद इस वक्त रूम आइसोलेशन में और 10 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे, जिसके बाद उनका दोबारा कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद मंफी आने की सूरत में उन्हें आइसोलेशन खत्म करने की इजाजत दी जाएगी। क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुताबिक इन तमाम मेंबरान की कोविड वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी थी और उन्हें कोई अलामात भी नहीं। उनका कराची आमद पर कोविड टेस्ट हुआ था जो मुस्बत आया। टीम के दीगर अराकीन के 2 मरतबा टेस्ट मनफी आए हैं, जिसके बाद वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान को जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज कल से शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की ड्राफ्टिंग आज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में होगी। कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइज में गया, कौन इवेंट का हिस्सा बनने से महरूम रह गया, ये तमाम अहवाल पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजेज अपनी टीमों को हतमी शक्ल देंगी। इस सिलसिले में ड्राफ्टिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में होगी। टीमों ने अपनी रिटेंशन और ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने 8-8, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान ने 7-7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। प्लेटिनियम में पहली पिक लाहौर कलंदर्स की है। इम्कान है कि फखर जमान दोबारा लाहौर कलंदर्स का हिस्सा रहेंगे। गोल्ड और इमर्जिंग में भी पहली पिक लाहौर कलंदर्स की है। सिल्वर के पहले राउंड में पेशावर, दूसरे में मुल्तान, तीसरे में कोयटा और चौथे राउंड में पेशावर ज़ल्मी की पहली बारी है। ड्राफ्ट के लिए 425 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। हर टीम ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें प्लेटिनियम, डायमंड और गोल्ड के 3-3, सिल्वर के 5, जबकि इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री के 2-2 खिलाड़ी शामिल होंगे। ड्राफ्टिंग की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी।